is 1 के, so 3:1 का whole n and 1 is 2:1, right? 1 is 2:1 की जो रेशियो आई है whole n of इसके ऊपर जीरो रेशियो n is the number of hybrid. बस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना कि हाइब्रिड के कौन से, उसके बेसिस पे आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, करेक्ट? Right, so this is where we end up to complete the right dihybrid class. I hope question नहीं किए थे इससे पहले ना हमने, right? लास्ट क्लास में कोई न्यूमेरिक क्वेश्चन कराया था मैंने? Yes guys, have we done? Okay, न्यूमेरिक क्वेश्चन कौन सा कर लिए, कौन सा टाइप का न्यूमेरिक क्वेश्चन कर लिए? 3 क्वेश्चंस, कौन कौन से जरा बताओ, कौन से किए? गैमीट फॉर्मेशन वाला कर लिए, राइट? ओके, राइट, गैमीट फॉर्मेशन कर लिया, उसी के बाद जाइगोटिक कॉम्बिनेशन वाला बता दिया, टाइप बता दो बस, जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस, वेरी गुड, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कर लिया, राइट? अच्छा, उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि जो हमारे पास पूरा डायहाइब्रिड होता है, राइट? तो कितने नंबर ऑफ प्रोजेनीज ही होते हैं, कितने प्रोजेनीज ड्रॉप एंड ड्रॉप सॉरी ड्रॉप करिए डोमिनेंट होंगे, कितने जीरोटिपिकल होंगे, ये सब क्वेश्चन किया। अच्छा, अब एक लिखो इन्हीं की रिकैप, राइट? फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राइट? ओके गाइस, नाउ लिखो एक क्वेश्चन फटाफट से। A dihybrid plant is selved. A dihybrid plant is selved, leading to the production of 1,000 offsprings. 1,000 offsprings in next generation. 1,000 offspring in next generation. Next generation. First of all, what will be the probability? What will be the probability that ABC take the options? First option, offspring with phenotype similar to hybrid parent. Offspring with phenotype similar to hybrid parent. Done? Right. B part, offspring with both dominant gene together. Offspring with both dominant genes together. Right? C part, offspring with recombinant trait. Fine? Fataफट से. Quickly guys, tell me the answer for this. बहुत जल्दी से तीनों का आंसर. How many numbers of offsprings will be like that? Okay. मुझे बस कैलकुलेट पूरा मत करके बताओ, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ उसकी और इनटू वो फाइनल नंबर 1000 एंड तीनों का आंसर ना क्वेश्चन को एक साथ दो. Okay. Yes, rest of the people. Okay, pick up. Okay, Abhishek. Fine.
Okay, so some of you are giving the correct answer. Let's evaluate. Fine. So let's evaluate the answer. Giving you last minute, guys. Complete the question. फटाफट से complete कर लो question. Now what the question say, guys? Question ने क्या बोला हमें? Yes. Okay. Okay, वंशिका मैं बेटा एक बार भी question solve ही कर रही हूँ, तो clear हो जाएगा. बहुत ध्यान से चैट में देखना, चैट में ही solve करूंगी question. Right. Question ने आपसे simple इतना पूछा है. Right. First part में मैं चैट में solve कर रही हूँ, कोई जरा type ना करे. Right. अच्छा सब. हाँ जी बेटा वीडियो में चली गई है, बस 2 मिनट रुको. Right. कैमरा एक जरा सेट कर दीजिए. इसी वजह से मैंने वीडियो ऑफ. Right. Okay. हाँ जी. अब हमने कहा यहाँ पर बच्चे, अगर हम इसमें लेके चलते हैं कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमारे पास क्या आएगा F2 के अंदर, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ आ गया ना. फिर डाई हाइब्रिड की सेल्फिंग की है, उसके बाद आपको प्रोजेनी मिली है, मींस F2 आपको कितने तरह के 1000 है. पहले क्वेश्चन में आपने कहा व्हिच इज बीइंग सिमिलर टू, राइट, सिमिलर टू आपका F1 पेरेंट, लाइन F1 पेरेंट की सिमिलर. अब लाइन जरा मुझे लाइन बताओ, मैंने लाइन क्या बोली थी? ट्रेड बोला है या जीनोटाइप बोला? फर्स्ट ऑप्शन आई हैव सेड द ट्रेड और द जीनोटाइप. Phenotype similar. Okay. Right, phenotype. Now I said bacha phenotype similar to F1 parent. F1 parent का पूछा ना पहले, तो F1 parent या dominant parent जिससे भी पूछा जाए, तो trait similar कितना हो जाएगा? Equals to 9/16 into 1000. Is it fine ना? Hybrid parent है, hybrid parent is F1 parent only. Hybrid parent तो F1 parent ही होगा. और phenotype पूछ रहा है तो hybrid parent का phenotype हम जानते हैं. क्या? Right. अब second पे आते हैं. Right. Second में आपसे मैंने पूछा है किसकी? Dominant का पूछा है ना बेटा? Right. Dominant. Second I said about the right genotype पूछा है, dominant genotype. Yes guys. अब अगर dominant genotype करते हैं बेटा, नहीं तो बहुत सिंपल है. dominant genotype क्या क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी प्लस कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. हर बार प्रोबेबिलिटी बनाते जाओ अलग अलग. प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट, एंड प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी आएंगे डोमिनेंट की मेरे पास. यस गाइस, डोमिनेंट जीनोटाइप एच बार होंगे. आप प्रोबेबिलिटी निकालो. राइट, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास? 1/16, राइट, प्लस नेक्स्ट वाले की आपका 2/16 प्लस नेक्स्ट वाले का 4/16 प्लस 2/16 क्या आएगा मेरे पास? फाइन, राइट, इक्वल्स टू 9/16 into 1000. यही तो करना था. इसमें क्यों आंसर सबका ही मुझे अलग मिला? और थर्ड आपसे मैंने पूछा रिकॉम्बिनेंट. रिकॉम्बिनेंट अगर मैं पूछ रही हूँ तो रिकॉम्बिनेंट मेरे पास हो गया 6/16 into 1000. हाँ जी, आंसर क्वेश्चन क्लियर हुआ? कैसे करना है समझ आया सबको अच्छे से? राइट, दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व बच्चा. इस तरीके से सॉल्व करना है. राइट, सो इसीलिए ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. राइट, जब आपको मैंने डोमिनेंट जीनोटाइप बोल दिया बेटा, राइट, तो डोमिनेंट जीनोटाइप बोलने का मतलब अगर मैं ना भी कैलकुलेट करती, चलो मैं जीनोटाइप ना भी निकालती, तो मुझे इतना तो पता है डोमिनेंट फिनोटाइप का 9/16 आता है. राइट, जब मैं दोनों ही डोमिनेंट बोल रही हूँ तो डोमिनेंट फिनोटाइप का 9/16 आएगा. राइट, वही वही चीज तो मैं आपका सोच रही थी. अगर 9/16 आएगा इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सेम ही तो दे रहे हैं, अलग अलग थोड़ी. समझ आया सबको? एवरीवन गॉट द पॉइंट? हाँ जी, क्वेश्चन में गलती क्लियर हो गई सबको अच्छे से. नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं. राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. ओके, यस एंड नो. आई वांट एन आंसर एवरीवन इन द चैट. राइट, क्लियर हो गई सबको? गलती समझ आ गई अपनी? गुड. ओके गाइस, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द
what will be the probability that complete heterozygote offspring is produced when a cross has been made between ये बेटा मैं अभी इसमें एक मिनट पेस्ट हाँ जी सॉल्व करो सब क्रॉस हैज बीन मेड बिटवीन दिस जीनोटाइप सबके पास आ गया राइट क्रॉस इनमें हुआ है आपको मुझे कंप्लीट हेटेरोजाइगोट की प्रोबेबिलिटी बतानी है थोड़ा सोचना मैं क्वेश्चन करूंगी कैसे हाउ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन थिंक अबाउट इट फर्स्ट complete heterozygote probability you have to calculate ठीक है थोड़ा सोचो इसको कैसे करेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट विद द डिस्कशन हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे क्योंकि बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा लॉजिक सेट करना anyone with the response कैसे करना चाहिए हमें क्वेश्चंस वन ओके सदन वन हाँ जी अच्छा मुझे पहले ये बताओ आप सॉल्व कर कैसे रहे हो कैसे लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन कैसे किस लाइन में किस ऑर्डर में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए पहली बात तो प्रोबेबिलिटी करना मैंने लास्ट टाइम भी आपको मीनिंग बताया था probability simple means the number of possible outcome divided by total number of outcomes so it has to be in a division manner right it has to be in a ratio manner ठीक है right हाँ जी अब मुझे समझो अच्छा चलो मैं आइडिया देती हूँ फिर सॉल्व करना शुरू क्या ये मेंडेलियन क्रॉस है इज इट अ मेंडेलियन क्रॉस यस और नो No, very good. Right, so everyone able to recognize that's not a Mendelian cross. Right, अब Mendelian cross मैं कैसे पहचानती हूँ बच्चे? Mendelian cross I recognize it on the basis कि मेरे को जो cross मिल रहा है, right, उसमें या तो दोनों जो parent है उनका जीनोटाइप सेम हो तो मुझे पता चल जाएगा सेल्फिंग हो रही है, या दोनों का जीनोटाइप प्योर लाइन वाला हो तो मुझे पता चल जाएगा, right, उसके बेसिस पे मैं इसे कैटेगराइज कर देती हूँ. अब मैंने कहा, अब मेरे को जो क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे, जो क्वेश्चन में जीनोटाइप गिवन है, right, taking in consideration कि वो independent assortment follow करते हैं, take every gene separately. Now note down the calculation which the question is asking. और उसके बाद आप आंसर निकालो. Exactly, right, that's correct. हाँ जी, अब जरा मैं क्वेश्चन एक बार आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. Let me share the screen again. Yes. आपको मैंने ये दिया है. This is what I have given parent का जीनोटाइप. तो अब मैंने लिया है यहाँ पर parent E, ठीक है. parent E का अगर मैं जीनोटाइप, parent E मैंने ये ले लिया, चलो ठीक है. फर्स्ट वाला मेरे पास parent E हो गया, सेकंड वाला मेरे पास parent B हो गया. दोनों के बीच में मुझे क्रॉस करना है. Now take the individual cross considering independent assortment and
Okay, Kushal. Let me come up with the answer. ऐसे ही आएगा आंसर. And monohybrid or each. Right? Okay. अब मैंने यहाँ कंसिडर किया कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद स्मॉलेस्ट. क्या रिजल्ट आएगा बच्चे? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए. तो अब कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/2. इज इट फाइन? क्योंकि मुझे इससे जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मुझे क्या चाहिए? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल स्मॉल. ये चाहिए. तो अब मैं ऐसे ही सेकंड का निकालते जाओ फटाफट से, मेरे साथ सॉल्व करते जाओ. कैपिटल बी क्रॉस विद कैपिटल बी स्मॉल बी. रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी. इसका मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी अमाउंट टू बी 1/2. राइट? अब मैंने कहा सेकंड लेके चलते हैं. कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस विद कैपिटल सी स्मॉल सी. ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी. मुझे क्या चाहिए? कैपिटल सी स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू अगेन 1/2. अब मैं डी के अंदर लेके चलो बेटा, तो यहाँ स्मॉल डी क्रॉस विद कैपिटल डी स्मॉल डी. तो वापस मेरे पास कैपिटल डी स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इक्वल्स टू 1/2. राइट? एंड नेक्स्ट अब मैं निकालू सेम वही क्रॉस, अगला वाला भी है. मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कैपिटल ई स्मॉल ई की प्रोबेबिलिटी 1/2. इज इट फाइन ना? तो अब मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल इज 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1. आ जाएगा आंसर. समझ आया क्वेश्चन? यस गाइस, एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? राइट? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया? अब कैसे करना है? यस. राइट? अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन नॉन मेंडेलियन है तो आई एम एबल टू सॉल्व इट आउट. मैं इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकती हूँ बाय यूजिंग दीस ऑल टेक्निक्स एंड ट्रिक्स. इनको यूज करके राइट हम इसको स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं. ठीक है? राइट? यहाँ तक का पॉइंट समझ आ गया बच्चे अच्छे से? फाइन. राइट? अच्छा, अब इसी से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट? राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन और अब उसका आंसर बहुत सही देना. ठीक है? राइट? Okay, write the next question. What will be the probability? What will be the probability that offspring with genotype this is achieved. जो जीनोटाइप मैंने अब लिख के दिया चार्ट में देखो. This is achieved when a cross is made between complete heterozygote parent. When a cross is made between complete heterozygote parent. Cross is made between complete heterozygote parent. Think about the question. Cross is made between complete heterozygote parent. What will be the probability that offspring with this genotype, जो ऊपर mention किया बच्चे, right, is achieved when a cross is made between complete heterozygote parent. एक चीज बहुत ध्यान से. 1/256. Okay. Okay, Sahil, Shivam and Sujal, you are not with your PSID and batch code. Change your name quickly.
1/256। ओके, कौन सा बताऊं बेटा स्वतंत्र क्वेश्चन, पहले वाला या यही वाला दोबारा डिस्कस करूं? ये वाला तो अभी मैंने डिस्कस किया, पहले वाला दोबारा डिस्कस करूं या ये क्वेश्चन? ओके, आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन। Question say बच्चा, right, what will be the probability of offspring with genotype capital P small p, capital Q small q, capital R, small s, capital S, small t is achieved, right, when a cross is made between, right, two complete heterozygote pair. Okay, very good आपको। हाँ जी, अच्छा अब ये मुझे समझाओ। ओके कुशाग्र, मुझे पहले ये समझाओ तो अपूर्व, अंकुर एंड कुशाग्र ने मुझे आंसर दिया है, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन मी दिस, इज इट अ मेंडेलियन और नॉट? यस, इज इट अ मेंडेलियन क्रॉस और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन मी दैट। यस, इट इज अ मेंडेलियन क्रॉस। ध्यान से बेटा, यस इट इज अ मेंडेलियन क्रॉस। कंप्लीट हेटेरोजाइगोट में अगर सेल्फिंग करा रहे हो, दोनों पेरेंट का कंप्लीट हेटेरोजाइगोट लेके चल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इट्स अ मेंडेलियन क्रॉस। रिजल्ट तो भले ही डिफर हो जाए, राइट, मेंडेलियन क्रॉस हुआ ना, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर देखो सॉल्व करती हूँ फिर से, राइट, स्लाइड पे देखिए क्वेश्चन, राइट, ताकि ये पार्ट आपका खत्म हो जाए अच्छे से। ओके, नाउ इफ आई विल से बेटा क्वेश्चन, मैंने आपसे ये कहा कि अगर मेरे पास कंप्लीट हेटेरोजाइगोट होगा तो इसका मतलब है कैपिटल E स्मॉल e कैपिटल स्मॉल u कैपिटल R स्मॉल s कैपिटल T। इसका आपने कराया होगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है इट्स अ मेंडेलियन क्रॉस, एंड बीइंग अ मेंडेलियन क्रॉस अब तो मुझे कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं है। इट फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करता है तो फॉलो करेगा मोनोहाइब्रिड और सिंगल जीन। सिंगल जीन के लिए मोनोहाइब्रिड देगा। अब मुझे निकालना किसका था, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल R, कैपिटल S स्मॉल p, राइट। अब मैं कुछ नहीं करूंगी बेटा, मैं क्रॉस नहीं कराऊंगी। अब मैं जानती हूँ कैपिटल P स्मॉल p का क्रॉस कराते तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, 2/4, याद किया था ना, राइट। उसके बाद कैपिटल Q स्मॉल q वो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/4, राइट। नेक्स्ट कैपिटल R की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4, राइट। उसी के बाद आपका कैपिटल S की प्रोबेबिलिटी 1/4, राइट। और उसी के साथ साथ लास्ट में आपका यहाँ पर स्मॉल t की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गया आंसर। बजाया पॉइंट, एवरीवन अंडरस्टूड ना किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, राइट। सो वी सिंपली से बेटा हमने इसमें कुछ भी नया नहीं किया, राइट। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको मैनेज किया है कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन करना चाहिए एंड हाउ वी नीड टू अंडरस्टूड। आप क्वेश्चन क्लियर हो गए मेंडलिज्म के, क्लियर है, राइट। हाँ जी, आप क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से, तो मेंडलिज्म के क्वेश्चन हो जाएंगे, अगले टॉपिक पे बढ़ जाए, राइट। ओके, अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ आजकल में, राइट। बस जब पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन लिखा नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन सोल्यूशन देख के समझ जाओगे क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है, राइट। तो एक बार बस वो देख लेना, ठीक है। वो बीच में स्लाइड्स होंगी, वो कंटेंट की नहीं है बेटा, वो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन की, फाइन, ओके गाइस। नाउ इसी के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमने मेंडल का ये पढ़ लिया, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, हमने मेंडल का ये पढ़ लिया कि हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। नाउ द पॉइंट इज, अब मेरे पास पॉइंट कंसेप्ट ये आता है कि मुझको ये पढ़ना एक्चुअली में कि जब हम मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं तो मेंडलिज्म के दौरान तो बेटा हमने ये कहा ना कि हमारे पास F1 हेटेरोजाइगोट आ रहा है, हमने ये कहा कि मेरे पास F2 के जो डोमिनेंट के मेंबर आ रहे हैं उसमें से 2 हेटेरोजाइगोट है, एक होमोजाइगोट है। अब क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि हाउ कुड मेंडल कम टू नो कि दिस इज होमोजाइगोट और दिस इज हेटेरोजाइगोट, बिकॉज़ मेंडल ने तो सारा एक्सपेरिमेंटेशन फिनोटाइप को देख के किया था, और मेंडल को विजिबल भी फिनोटाइप है। ऑब्वियस बात है, अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बाहर से ही देख रहे हो ना, उसको मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हो तो अब उसका फिनोटाइप ही देख रहे हो।
अंटिल अनलेस जब तक आप उसकी जेनेटिक स्टडीज ना करो। और मेंडल के टाइम पे तो जीन क्रोमोसोम वगैरह का कोई कंसेप्ट भी नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ मैथ्स की मॉडलिंग के थ्रू बेसिकली निकाल दिया था आंसर। तो अब ये क्वेश्चन था हमारे पास कि कैसे मेंडल ने ये गेस कर दिया कि F1 जो है वो हेटेरोजाइगोट है। उन्होंने क्यों F1 को हाइब्रिड का, क्यों क्रॉस को मोनो हाइब्रिड का, क्यों क्रॉस को डाई हाइब्रिड का, ये क्वेश्चन दिमाग में चल रहे थे हमारे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने कहा कैसे पता लगाया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, लेट अस सपोज आपके पास F1 प्रोजेनी मोनो होमोजाइगस डोमिनेंट आई है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आई, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। हाउ यू कम टू नो दैट दिस इज वेदर अ मोनो होमोजाइगस डोमिनेंट और इट इज अ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट? हाउ यू कम टू, कैसे आपको पता चलेगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ होमोजाइगस डोमिनेंट और दिस इज गोइंग टू बी अ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट? राइट, टेस्ट क्रॉस में मैं पढ़ाऊंगी उसके अलावा। राइट, थिंक अबाउट इट। क्या अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा है जिसके थ्रू आप मुझे ये बता सको, यस मैम दिस इज द पेरेंट, इफ यू हैव टेकन एज हेटेरोजाइगस देन यू विल गेट इट दिस रिजल्ट? राइट, ओके सानिया। राइट, क्वेश्चन मार्क नहीं बेटा, श्योर ओके कहा करो आंसर। राइट, फर्दर ब्रीडिंग, फर्दर सेल्फिंग, नॉट फर्दर ब्रीडिंग। राइट, आप इनफ सेल्फिंग। अगर मैंने कहा बच्चे, लेट सपोज, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मेरे पास F1 है और अगर F1 प्रोजेनी मेरे पास प्रेजेंट है, F1 प्रोजेनी की अगर मैं सेल्फिंग करा, अगर सेल्फिंग में मुझे कोई भी ड्वार्फ नहीं मिलता, ध्यान से, अगर सेल्फिंग पे मुझे कोई भी ड्वार्फ नहीं मिलता तो व्हाट विल यू से, इज इट अ होमोजाइगस F1 और इट्स अ हेटेरोजाइगस F1? क्या कहूँ, F1 को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? राइट, इफ आई डू नॉट गेट एनी ड्वार्फ प्रोजेनी आउट ऑफ द क्रॉस, बिल्कुल होमोजाइगस। लेकिन अगर मुझे ड्वार्फ प्रोजेनी मिल गया, मींस इट इज गोइंग टू बी दी हेटेरोजाइगस। राइट, सो बाय फर्दर सेल्फिंग आई कम टू नो, सेल्फिंग से मुझे पता चला। तो अब बेसिकली मेंडल ने ना एक नया कंसेप्ट ही बना दिया था। राइट, जिस कंसेप्ट को हमने नाम दिया था टेस्ट क्रॉस। राइट, तो टेस्ट क्रॉस का एक कंसेप्ट बना दिया बेस्ड ऑन रिट्रीवल से। दिस इज हाउ बेसिकली मेंडल कम टू नो कि मेरे पास क्या डोमिनेंट है और क्या रिसेसिव है। तो क्या डोमिनेंट में भी क्या होमोजाइगस है, क्या हेटेरोजाइगस। राइट, so हमने कहा दो जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, मींस मैथ्स के फॉर्मूलेस को यूज करके आप भले ही कैलकुलेट करें, जीनोटाइप को देख के आप उसकी जीनोटाइपिक कंपोजिशन नहीं बता सकते। इसी वजह से जीनोटाइप को बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ना। जीनोटाइप ऑफ टॉल पेरेंट एट F2 F1, F2 पे भी जो टॉल पेरेंट है वो भी पता लगाना है, F1 पे भी जो टॉल पेरेंट है वो भी पता लगाना है। हमारी एनसीईआरटी में तो सिर्फ F2 लिखा हुआ है। राइट, तो अगर ये आ जाए टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल पेरेंट ऑफ F2, वो गलत नहीं होगा क्योंकि F2 में भी टॉल हेटेरोजाइगस आया है। राइट, मेंडल ने क्रॉस किसको किया, मेंडल ने टॉल प्लांट फ्रॉम F2 या F1 किसी को भी ले लो और उसको रिसेसिव पेरेंट दैट इज ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया। अगर मेंडल ने टॉल प्लांट F2 से लिया और उसको ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करा दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। इसे बेटा हम टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्रॉस बिटवीन द डोमिनेंट प्लांट दैट इज अ F1 प्लांट एंड द रिसेसिव पेरेंट के बीच में। एंड इन कंसीडरेशन ये ध्यान रखना, अब जो डोमिनेंट प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज इट्स अ होमोजाइगस डोमिनेंट, मींस यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी ड्वार्फ पॉपुलेशन, मींस द रेशियो इज गोइंग टू बी 4:0। बट अगर वहीं पर आपका डोमिनेंट पेरेंट हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस की आप क्रॉसिंग करते हो तब आपको पता चलता है कि आपको यहाँ पर दो जो मिले वो हेटेरोजाइगस मिले और दो जो मिले आपको होमोजाइगस रिसेसिव मिले। बेस्ड ऑन दैट आपको ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। इसका मतलब राइट रेशियो क्या हो गई हमारे पास 1:1। राइट, बेस्ड ऑन दैट हमने डिफाइन किया कि टेस्ट क्रॉस इज द वन, बच्चा टेस्ट क्रॉस इज द वन which define that F1 is heterozygous only when it produces 1:1 ratio, otherwise it is not a heterozygous project. Understood? Right, तो इसी वजह से हमने heterozygous को पता करने के लिए right we go for the cross which is being called as the test cross. Right, so if any dominant trait is observed in the progeny, right, then the plant is homozygous dominant. If the ratio of your 1:1, then it should be called as the right heterozygous in nature. तो आप टेस्ट क्रॉस लिखते टाइम बाय डिफॉल्ट कभी भी टेस्ट क्रॉस लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में। राइट, तो F1 into रिसेसिव पेरेंट, इसका F1 into डोमिनेंट पेरेंट कभी नहीं जाना चाहिए, वो भले ही हमारा नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा लेकिन अभी। राइट, तो F1 के बेसिस पे आप उन्हीं के ही बेसिस पे आप आगे बनाओगे। राइट, दैट हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड टेल मी द रेशियो इज इट कमिंग अप लाइक दिस ओनली।
हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अच्छा पहले मुझे जीनोटाइप बताओ, मैं पेरेंट का जीनोटाइप क्या लिया फटाफट से। टेल मी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, बच्चा पेरेंट्स क्या लेके चल रहे हो टेस्ट क्रॉस के दौरान। वेरी गुड आपको, गुड। फटाफट से रेशियो डिफाइन करो। कोई भी ले लो, ए और बी ले लो, भले जी कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। जी आ रही है रेशियो सबकी। इज द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो कमिंग सेम गाइस? completed. देखो अब मैं इसमें आपको एक बार चार्ट में बताती हूँ। हाँ जी, अगर मैंने कहा बेटा लेट्स सपोज मैंने ये लिया, तो मैंने क्रॉस करा दिया स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी इज दी टेस्ट, ठीक है। राइट नाउ रिजल्ट्स एज क्या मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी and small a small a small b. So genotypic ratio one is to one is to समझ आ गया सबको अच्छे से? टेस्ट क्रॉस का मीनिंग अंडरस्टूड बेटा? राइट, द टेस्ट क्रॉस इज सिंपली सेइंग दैट F1 इनटू रिसेसिव पेरेंट और F1 को होमोजाइगस नहीं लेना है, राइट? क्योंकि हां F1, हां बिल्कुल ठीक है बेटा, F1 जनरेशन में यही होगा ना, डाई हाइब्रिड के अंदर सान्या, ठीक है। राइट, तो F1 जनरेशन कंप्लीट। यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से? राइट, ओके गाइस। नहीं कैपिटल भी नहीं लोगे बेटा, बिल्कुल। ओके आई रोट, ओके वेट टाइपिंग एरर हो गया, तो इसमें कीबोर्ड पे लिखने में यही। हाँ जी बिल्कुल वहाँ पर सब करेक्ट कर लो। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, that is the test cross. Fine? At this point, everyone, right? So अब सबको समझ आ गया टेस्ट क्रॉस? बेटा टेस्ट क्रॉस के जैसे में दो क्रॉस और हैं, बैक क्रॉस एंड आउट क्रॉस। बैक क्रॉस, अब बहुत ध्यान से नाम सुनना। Back cross is the one जहाँ F1 progeny means F1 progeny is going to cross with dominant and recessive parent। भले ही डोमिनेंट के साथ कराओ, भले ही रेसेसिव के साथ कराओ F1 का, तो उसे आप क्या कहोगे? बैक क्रॉस। जिसमें से अगर रेसेसिव के साथ करा रहे हो तो उसे आपने नाम क्या दे दिया? टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर डोमिनेंट के साथ करा रहे हो तो उसे नाम क्या दे दिया? आउट क्रॉस। इसका मतलब अगर F1 को आपने डोमिनेंट के साथ करा दिया तो आउट क्रॉस, F1 को आपने साथ करा दिया टेस्ट क्रॉस। और दोनों में से आपका यहाँ पर सबसे रेलेवेंट तीनों में से कौन सा है हमारे पास? राइट, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस द मोस्ट रेलेवेंट आउट ऑफ दी तीनों में सबसे रेलेवेंट हमारे पास टेस्ट क्रॉस। इज इट फाइन एवरीवन? यहाँ पे क्लियर है अच्छे से? राइट, क्लियर ना? अब इसी के बाद बेटा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी। ये नाम है बच्चे रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस? नाम से क्या समझ आता है?
Can I say reciprocal cross means that we will reciprocate the trade with respect to sexes. Sexes के हिसाब से trade को reciprocate कर दो. अभी तक मैंने जब Mendel cross शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था बच्चा याद रखना है during the Mendelian process you have to give in the male parent as a dominant trait and the female parent as a recessive trait where male has to be written first, female has to be written next. लेकिन अगर मैं अब रेसिप्रोकेट कर दूं ट्रेट को सेक्सेस के हिसाब से that the male is given the recessive trait and the female is given the dominant trait, then it is called as the reciprocal cross. Okay, tell me, do reciprocal cross make any difference in the Mendelian crosses? Do reciprocal cross make any difference in the Mendelian crosses? No. Right, very good, no. But if I will say, right, अब यहाँ से एक लाइन बहुत अच्छे समझना. If reciprocal cross give the same result as a normal cross, then it show that it is considering autosomal gene inheritance. True or false? Autosomal gene inheritance. But if very good. But if reciprocal crosses give the different result as a normal cross, then it will show the allosomal trait inheritance. नहीं, अगर कोई भी आपका यहाँ पर जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो उसके सेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, रिजल्ट नॉर्मली सेम आएगा. लेकिन अगर आपने उसे रेसिप्रोकेट करा दिया सेक्सेस के हिसाब से रिजल्ट वेरी कर गया, इसका मतलब कहाँ लोकेट करा था XXX5 मींस कहाँ लोकेट करा था एलोसोम्स. समझ आ गया ना पॉइंट सबको अच्छे से? राइट, गुड, एवरीवन कंप्लीटेड. सो दिस इज वेयर वी एंड अप द होल मेंडलिज्म गाइस. राइट, यहाँ आपका मेंडलिज्म पूरा फिनिश होता है. राइट, एंड मेंडलिज्म से रिलेटेड स्पेसिफिक जितने पॉइंट्स है वो सब खत्म होते हैं. अब हम बढ़ेंगे आगे एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म. राइट, कि क्या क्या एक्सेप्शंस होता है. आई होप क्वेश्चंस भी सबको अब तक क्लियर हो चुके होंगे जितने हमने करे हैं. राइट, और अभी एक्सेप्शन वाला पार्ट बहुत ध्यान से समझना है कि क्या क्या स्पेसिफिक एक्सेप्शंस मेंडलिज्म के अगेंस्ट प्रेजेंट है, मेंडलिज्म के अगेंस्ट हमने रखे हुए हैं. तो हमने कहा सबसे पहला एक्सेप्शन मेरे पास आता है टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस. देखो मेंडल ने ना 4 लॉ के प्रिंसिपल दिए. Principle, first principle है principle of paired factors, second is principle of dominance, third is principle of segregation, fourth is principle of independent assortment. Out of the 4, only one, that is principle of segregation, law of segregation is universally applicable, universally accepted. But rest of the 3 have the drawbacks. Right, और तीनों के drawbacks हमें पढ़ने हैं कि क्या क्या हमें drawbacks मिलते चले. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी law of dominance, फिर उसके बाद बीच बीच में paired factor वाला और end में independent assortment. I hope everyone is being clear with this. Right, okay guys. अब exception to Mendelism में सबसे पहले आते हैं incomplete dominance and codominance. Let us suppose हमने जब Mendel का complete dominance पढ़ा, that is law of dominance पढ़ा, principle of dominance पढ़ा. Principle of dominance से ये समझाया that the dominant allele can completely mask the expression of recessive allele in a particular gene. एक जीन में dominant allele अपने ही recessive allele के expression को छुपा देता है जिसकी वजह से recessive allele express नहीं कर पाता. Right, उसी की वजह से basically, right, and if recessive allele is not able to work, तो हमें trait कैसा मिल जाएगा? Dominant. This is complete dominance. हम ये मान के चले भाई ये हर प्लांट में मिलेगा क्योंकि मेंडल ने अगर कहा है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस लगेगा तो चल जगह लगेगा. राइट, तो उसके बाद भी बेसिकली जब कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया तो हमें पता चला कि भाई पेरेंट तो आपका हेटेरोजाइगस है, नो डाउट, और हेटेरोजाइगस को उसके हिसाब से क्या देना चाहिए था? इट हैज टू गिव सम इंटरमीडिएट. राइट, तो वही चीज अगर मुझे मिली, राइट, मुझे यहाँ पर रेड एंड व्हाइट, अगर मैंने रेड एंड व्हाइट लेके चली फ्लावर कलर, तो मुझे अगली जनरेशन में रेड नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था. कम अप टू द पिंक. Right, this is law of dominance. This is the exception to the law of dominance. Right, so exception to law of dominance once again, heterozygous individual, heterozygous gene, right, will show the complete dominance show करना. Right, as the dominant allele completely mask, the complete dominance अब show करेंगे जब dominant allele completely mask कर देगा. But दो तरीके के inter-allelic intragenic interactions possible. What is this बेटा? इंटर-allelic इंट्राजेनिक नाम से क्या समझ आता है? इंटर-allelic इंट्राजेनिक, इज इट वर्किंग बिटवीन द 2 alleles ऑफ द सेम जीन? एक ही जीन के 2 alleles के बीच की इंटरेक्शन है. राइट, so between the 2 alleles of a same gene it's an interaction, right, which is happening as incomplete dominance and codominance. राइट, यहाँ तक का लॉजिक समझ आया? अब सबसे पहले आते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर आएंगे यहाँ पर अपना कोडोमिनेंस. राइट, क्लियर है यहाँ तक? कंप्लीटेड. ओके गाइस, अब सबसे पहले हम इसमें आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब एक ऐसा इनहेरिटेंस
जहां डोमिनेंट अलील कंप्लीटली मास्क नहीं करेगा रिसेसिवली. डोमिनेंट अलील इज नॉट गोइंग टू कंप्लीटली मास्क द रिसेसिवली, इसलिए भले ही ज्यादा डोज डोमिनेंट की होगी लेकिन उसे थोड़ी कम डोज रिसेसिव की जरूर मिलेगी. एंड जब वो डोमिनेंट और रिसेसिव डोजेस एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम कलर टू द ट्रेट. राइट, ये स्पेसिफिकली उस कलर को एक ब्लेंडिंग ट्रेट, एक इनहेरिटिंग ट्रेट देते हैं. Right, and this is being the one which is called incomplete dominance. Everyone clear? Right. So V says beta incomplete dominance is an inheritance, right, where we define F1 hybrid do not resemble either of the parent. Right. So it will not resemble either of the parent, right, as it show the by basically कैसा show करेगा, एक blending trait को show करेगा, right, which is an expression because dominant allele couldn't able to mask the expression of the recessive allele, right. इसी वजह से हमारे पास condition आई, right, an expression of both the alleles जो हैं दोनों alleles की expression resulting in basically yes intermediate trait, right, then we will say the Racon trait, right, and we will say Antihynum majus, Mirabilis jalapa, इनके अंदर सबसे पहले इसको स्टडी किया गया था बेसिकली Mirabilis jalapa के अंदर, राइट, सबसे मेनली स्टडी किया गया, फिर Antihynum majus में स्टडी किया. Right, complete हुआ यहाँ तक का point. This is incomplete dominance that F1 hybrid do not resemble either of the parent, rather the trait will blend together both as inherited, right, as a blending trait. Yeah, right. So in this condition we will define. अब देखो इसका एक क्रॉस हमने कैसे किया. हमने कहा यहाँ पर बच्चे कैपिटल आर रेड कलर, स्मॉलर व्हाइट कलर, रेड F1 प्रोजेनी कैपिटल आर स्मॉलर. तो F1 प्रोजेनी अभी भी वही आई है हमारे पास. इट इज कमिंग अप टू बी द पिंक कलर, राइट. इसको हम नाम देंगे एज अ पिंक कलर, राइट. उसी के साथ साथ वी डिफाइन F1 हाइब्रिड व्हिच अपीयर्स टू बी देयर, राइट. जब इसका क्रॉस कराते हैं तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस कैपिटल आर स्मॉलर, राइट. सो ऑन दैट बेसिस हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गई, एक रेड हो गया, दो पिंक हो गए और एक अपने यहाँ पर व्हाइट हो गया, राइट. सो ऑन दैट बेसिस वी विल फाइंड 1:2:1 एज अ जीनोटाइपिक एंड एज वेल एज फिनोटाइपिक रेशियो, राइट. दोनों रेशियो हमारे पास आ गए. तो अब पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पर कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट बेटा प्री मेंडेलियन कंसेप्ट नहीं है. ट्रेट रीअपीयर होते हैं, राइट. ये मैंने पहले ही पॉइंट समझाया था. अगर F2 जनरेशन में या आगे किसी भी जनरेशन में आपका यहाँ पर वो स्पेसिफिक ट्रेट ब्लेंडिंग ट्रेट रीअपीयर हो जाता है, राइट, तो उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. ठीक है, राइट. उसी के साथ साथ हमने कहा इट्स कंसीडर्ड एज अ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. मोनो हाइब्रिड एक ही है ना. क्या आप पिंक कलर को मैट्रिक्स स्केल पे नाप सकते हो? रेड कलर आपका कितना था, व्हाइट कलर कितना था, पिंक कलर कितना बचा, राइट. उसके अलावा हमारे पास जो भी बेसिकली थिंग्स हैं वो सब हमारे पास क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को शो करती हैं क्योंकि ओनली सिंगल ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड, राइट, ऑन दैट बेसिस ओनली. फाइन, राइट. नाउ न्यूज क्लासम, राइट. हमने कहा एंडुलेसियन फाउल, अनदर एग्जांपल जो हमारे पास एंडुलेसियन फाउल जिसकी दो फॉर्म्स हैं, right. One is a black and white and F1 appear to be foul colored in nature, basically blue color in nature हमें मिलता है, which is also called as a foul color, right. वो हमें कलर इसका मिलता है, right, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है, बहुत ज़्यादा ईटेबल भी होता है, right. So this is being the one जो हमने define किया as the incomplete dominance. Anyone having any doubt? Complete? Any specific doubt to anyone? Else I start with the codominance. Question कराने वाली हूँ भी इससे related. Okay everyone. Now, just give me a second. एक second मेरा charger connect कर लिया.
ओके गाइस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर हो गया सबको अच्छे से। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। अच्छा कोडोमिनेंस क्या होगा हमारे पास? कोडोमिनेंस हमने कहा इट्स बेसिकली इनहेरिटेंस डिफाइनिंग, राइट, दैट बोथ द एलील विल एक्सप्रेस। डॉग में नहीं होता बेटा, हर एक में नहीं होता था ना, एग्जाम्पल हम कोई भी नहीं बना सकते ना अपनी मर्जी से, राइट, उसमें हमें मिलता है, राइट, हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, राइट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज बीइंग द वन व्हिच इज जनरली which is going to be found in the case of the fowl poultry animals में मुझे मिला है, क्योंकि उनमें जीन्स ऐसा शो करते हैं, इट्स टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होगी ना, राइट, तो यू कैन नॉट से कि हाँ ये हर एक में मिलेगा। ठीक है, डॉग के कोट कलर में तो हम आगे पढ़ेंगे, एल्बिनिज्म होता है, राइट, रिसेसिव एपिस्टासिस होता है, ठीक है, वहाँ थोड़ा अलग कंसेप्ट, फाइन, राइट, कंप्लीट यहाँ तक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एवरीवन अंडरस्टूड, राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन बचा कोडोमिनेंस। नाउ कोडोमिनेंस क्या समझाता है हमें? कोडोमिनेंस कहता है एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसके अंदर आप एक्सप्रेस कराओगे दोनों एलील्स, एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द एलील्स इन हेटेरोजाइगोट इज देयर, राइट, हेटेरोजाइगोट के अंदर दोनों एलील एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से कि F1 हाइब्रिड रिजेंबल करेगा बोथ द पेरेंट। तो अगर F1 हाइब्रिड दोनों पेरेंट को रिजेंबल करता है तो इट इज कॉल्ड एज द कोडोमिनेंस, राइट, मींस जक्सटापोजिशन ऑफ द ट्रेट। जक्सटापोजिशन का क्या मतलब होता है? लेट अस सपोज एक ट्रेट है आपका यहाँ पर रेड, एक ट्रेट है आपका यहाँ पर व्हाइट, राइट, अब रेड और व्हाइट ट्रेट है, तो रेड जिस अलील से आ रहा है ना, राइट, और व्हाइट जिस अलील से आ रहा है, बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू मास्क ईच अदर, दोनों कोई डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं बेसिकली कंप्लीट कर रहे हैं, राइट, लेकिन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस जरूर होंगे। रेड कहेगा मैं एक्सप्रेस होऊंगा, व्हाइट कहेगा मैं एक्सप्रेस होऊंगा, तो दोनों की वजह से ब्लेंडिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों की ब्लेंडिंग की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो नहीं हो रही है, राइट, बोथ हैव टू एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब हमें क्या दिखेगा? रेड बैकग्राउंड विद द व्हाइट पैचेस, दैट इज कॉल्ड जक्सटापोजिशन, पोल्का डॉट्स वाला एग्जांपल, राइट। अगर हमने कहा जक्सटापोजिशन का सिंपल मीनिंग बेटा, राइट, इट्स बीइंग द वन जहां हम डिफाइन करते हैं, राइट, कि जहां हमने कहा कि हमारे पास दोनों अलील्स एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करेंगे, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड एज अ कोडोमिनेंट एलील, लाइक द कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल्स के अंदर रेड हेयर। कोट कलर का मतलब क्या होता है बेटा? जो स्किन होता है ना उसके ऊपर जो हेयर वाले पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं, राइट, तो रेड हेयर और कोट कलर क्रॉस विद द व्हाइट कोट कलर, जब उसको मिक्स किया तो देखो यहाँ मैंने इसे रिसेसिव नहीं नोटिफाई किया, यहाँ रिसेसिव क्यों नोटिफाई नहीं किया? क्योंकि अगर ये रिसेसिव होता तो इसकी मास्किंग होती, लेकिन ये रिसेसिव नहीं है, इसका मतलब इसकी मास्किंग नहीं होती, राइट, तो कैपिटल आर को क्रॉस करा दिया कैपिटल डब्ल्यू से, राइट, F1 हाइब्रिड के आगे RW आ गया, अब RW को RW से क्रॉस करा दिया, क्या गया? कैपिटल आर RW एंड WW। इसका मतलब मेरे पास वैसे रेड, रॉन एंड व्हाइट कलर इज बीइंग देयर, राइट, ऑन दैट बेसिस हमने कहा फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:1। वंस अगेन डू द रेशियो सेम, राइट। अच्छा मुझे बताओ कितने क्रॉसेस अभी तक हमने पढ़े जहाँ फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम है? What all crosses you can say where phenotypic and genotypic ratio are same, right, phenotypic genotypic ratio same है। तीन कौन से, right, कौन से पढ़े हमने? टेस्ट क्रॉस, phenotypic genotypic ratio same, right, incomplete dominance and complete dominance, everyone understood ना, right, तो ये ध्यान रखना है पॉइंट। उसी के बाद हमने कहा बच्चे यहाँ पर, राइट, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट, AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप एंड सिकल सेल एनीमिया। ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एक स्पेशल ब्लड ग्रुप है AB ब्लड ग्रुप, बाद में ब्लड ग्रुप पढ़ाने वाली उसके बाद, वो ब्लड ग्रुप है जो कोडोमिनेंस को शो करता है। एस A ब्लड ग्रुप शो नहीं करता, B ब्लड ग्रुप शो नहीं करता, O ब्लड ग्रुप शो नहीं करता, सिर्फ AB ब्लड ग्रुप शो करता है, ठीक है, राइट, समझ आए यहाँ तक का पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। अच्छा अब MN ब्लड ग्रुप इन द केस ऑफ आवर एंसेस्टर्स मंकीज एंड चिंपैंजीज में AB की जगह, राइट, वहाँ पर MN ब्लड ग्रुप मिलता है कुछ स्पीशीज के अंदर, फाइन, ओके गाइस। नाउ टेल मी वन थिंग, राइट, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी उसके हिसाब से मुझे इनहेरिटेंस का नाम बताना, राइट, इनहेरिटेंस F1 हाइब्रिड रिजेंबल ईदर ऑफ F1 हाइब्रिड रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट, F1 hybrid resemble one of the parents. What should be the name of the inheritance? Complete dominance. फिर से बताती हूँ एक बार, complete dominance. अच्छा next, F1 hybrid do not resemble either of the parent. F1 hybrid do not resemble either of the parent. Very good. Incomplete dominance. F1 hybrid resemble both the parents. वेरी गुड, अब डिफरेंस समझ आ गया। अगर F1 हाइब्रिड
एक ही पेरेंट को रिजेंबल करता है, राइट, और वो भी डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करता है, तो वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट डोमिनेंस। दोनों पेरेंट को रिजेंबल करता है, दोनों पेरेंट को इक्वलाइजेस में रखता है, राइट, देन इट इज कॉल्ड एज दी कोडोमिनेंस। जहां पर उसकी रिजेंबलेंस किसी से भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि वो ब्लेंड हो चुकी है। समझ आया पॉइंट? राइट, नाउ राइट अ क्वेश्चन गाइस, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलो। राइट अ न्यूमेरिक क्वेश्चन फटाफट से। Two genes are assorting independently. Two genes are assorting independently such that gene A perform complete dominance. Gene A perform complete dominance, while gene B perform incomplete dominance. Gene A perform complete dominance, while gene B perform incomplete dominance. Incomplete dominance. What will be the phenotypic and genotypic ratio of F2 generation? What will be the phenotypic and genotypic ratio for F2 generation after a dihybrid cross of A and B? After a dihybrid cross of A and B together. फटाफट से, dihybrid cross of A and B gene together. क्या होगा हमारे पास इसका dihybrid cross? और जल्दी से आंसर देना, थोड़ा सोचना कैसे करेंगे क्वेश्चन। Okay. I said two genes. No, Dhruv, do it once again. Swatantri, do it once again. Two genes are assorting independently. Gene A show complete dominance. Gene B show incomplete dominance. What will be the phenotypic and genotypic ratio? Right, a dihybrid cross having both the genes. आइडिया ऐसे करना चाहिए। जरा अपनी वीडियो ऑन करो, ओपन योर वीडियोस, मैं बताऊंगी आप करते जाओगे वैसे वैसे। ओपन योर वीडियोस एवरीवन। रेशियो निकालनी है अभिनव, 4 कैसे आएगा? Okay, what should be the answer? क्या होना चाहिए? The videos on करो सब, ताकि इसको समझे जरा क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या बोला है बेटा? The question say that two genes are assorting independently. राइट, इसका क्या मीनिंग होगा? अगर दो जीन मैंने लिए और दोनों जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं बेटा, राइट, तो इसका मतलब हमारे पास जीन ए जो है, राइट, अगर कंप्लीट डोमिनेंट शो करता है और जीन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करता है, क्या आप दोनों की वजह से एक डाईहाइब्रिड क्रॉस जो बना रहे हो उसमें दोनों जीन को इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड बिहेव करा सकते हो? आर यू एबल टू बिहेव इट मोनोहाइब्रिड? रिमेंबर मेंडेलियन एक्सप्लेनेशन, दोनों जीन को मोनोहाइब्रिड बिहेव कराओ एंड देन क्रॉस कर दो। अगर दोनों जीन को मोनोहाइब्रिड बिहेव कराते हो तो जीन ए अगर कंप्लीट डोमिनेंस करता है, तो ध्यान से मैं यहाँ चार्ट में देखो साथ साथ लिखती चली जाऊंगी, राइट, और साथ साथ आप करते चले जाओगे। मैंने कहा जीन ए मेरे पास मोनोहाइब्रिड शो कर रहा है,
तो मैंने जीन ए का क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड कराया और इससे रेशो आ गई मेरे पास फिनोटिपिक रेशो 3:1 एज इट इज शोइंग कंप्लीट डोमिनेंस, क्योंकि किसको शो कर रहा है मेरे पास, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, राइट, कंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। अब मैंने ऐसे बी का कराया तो बी मेरे पास जो है, राइट, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट, बट इसकी रेशो क्या आएगी, 1:2, 2:1, because it is showing incomplete dominance. Is it fine? अब अगर मेरे को बेटा डाई हाइब्रिड की रेशो निकालनी है, राइट, तो कैसे निकालू डाई हाइब्रिड की रेशो? रिमेम्बर हमने दोनों की फिनोटिपिक रेशो मल्टीप्लाई कर दी थी, है ना, राइट, वही कर दूं वापस से। तो हमने कहा यहाँ पर 3:1 into 1:2, 2:2 आ जाएगा आंसर, राइट, वो 9 नहीं बेटा 3 है पहले, राइट, 3:1, राइट, इंटू 1:2, 2:1, ये आ जाएगा मेरे पास आंसर। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, राइट, ध्यान से देखना हम इसमें, अगर मैं बेटा अब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगी, फिनोटिपिक रेशो हियर इज 3:2, नेक्स्ट आपका 6:2, 3:2, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1. Is this ratio going to be there? Understood कैसे क्वेश्चन किया? जो मैंने आपको मेंडल में पढ़ाया था वही चीज अप्लाई की, कुछ नया नहीं किया, राइट। अच्छा, अब जीनोटिपिक रेशो निकालो, तो कंप्लीट डोमिनेंस हो या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, जीनोटिपिक रेशो तो वही रहती है ना, क्या आएगी जीनोटिपिक रेशो, राइट ना, राइट, सो दिस अपीयर एज द जीनोटिपिक रेशो। एवरीवन अंडरस्टूड? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे करना है, कंप्लीट क्लियर, नोट हो गया ये वाला पार्ट अच्छे से, राइट। सो वी से हमने यहाँ पर ये कहा बच्चे दो जीन्स हैं, एक जीन आपका कंप्लीट डोमिनेंस कर रहा है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर रहा है, तो जो कंप्लीट डोमिनेंस कर रहा है उसको सिंपल 3:1 ले लो, राइट, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर रहा है उसकी फिनोटिपिक रेशो 1:1 ले लो, 3:1 को 1:1 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। फाइन, हो गया क्लियर? डन है सबका बच्चे से? यस और नो इन द चैट, आई वांट द आंसर, यस और नो, कंप्लीटेड, राइट, ओके, फाइन। नाउ अब इसी के बाद अब अगर ये समझ आ गया, टेल मी टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन फॉर द सेम क्रॉस, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे? यस कुशाग्र 6। कैसे पता चलेगा बेटा? हाउ यू कम टू नो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप आर 6? फिनोटाइपिक रेशो के कितने मेंबर्स हैं? 6, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप भी कितने आएंगे? 6, है ना, राइट, रेशो में उतने मेंबर होंगे ना जितने आपके यहाँ पर एक्चुअल में मेंबर्स हैं, उन्हीं की तो रेशो निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स अंकुल 9, वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 9, राइट, गुड वन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है अच्छे से, completed, right, so this is where we end up the whole incomplete dominance and codominance, क्या यहाँ तक बचा, right? अच्छा, अब इसी के जैसा एक next question करो, फटाफट से do the next question and I want everyone to give the correct answer for that, उसके लिए correct answer चाहिए। Gene A and B are assorting independently, but both are not showing complete dominance. What will be the phenotypic genotypic ratio? What will be the phenotypic genotypic ratio for dihybrid F2 generation? For dihybrid F2 generation, yes guys. Very good uncle, good, simple question है, good राजुल। अच्छा, फिनोटाइपिक बता रहे हो जीनोटाइपिक बता रहे हो मुझे?
बोथ, बिल्कुल दोनों का आंसर ही आने वाला है, बिल्कुल सही। राइट, अगर दोनों जीन कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहे, अगर दोनों जीन कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहे, तो वेरी ऑब्वियस हो गया आंसर, राइट, कि मेरे पास इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंस है। और इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस में तो अभी हमने पढ़ा ना 1:1 की रेशियो आती है, तो 1:2:1 into 1:2:1 आ गया आंसर आराम से, है ना? हो गया क्वेश्चन सॉल्व सबका अच्छे से, फाइन, राइट, गुड गाइस, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे इस क्रॉस में? डाई हाइब्रिड में नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे? 9, very good. Number of phenotypes equals to 9. Good guys. Right. Last question. फिर next topic से start करते हैं, multiple illusion. Right. Next question. What will be the probability? What will be the probability that recombinant trait carrying progeny? What will be the probability that recombinant trait carrying progeny is obtained? Recombinant trait carrying progeny is obtained when a cross is made between. Recombinant trait carrying progeny is obtained when a cross is made between complete heterozygote, complete heterozygote, complete double heterozygote, complete double heterozygote parent, complete double heterozygote parent, and pure line recessive parent is made. Complete double heterozygote parent and pure line double heterozygote parent and pure line recessive parent is made. फटाफट से सिंपल क्वेश्चन है, मुझे इसके लिए आपका आंसर बहुत जल्दी चाहिए, बहुत इजीली आना चाहिए। बस क्वेश्चन पढ़ो, जैसा क्वेश्चन बेटा जेनेटिक्स में कहता है उसका जीनोटाइप बनाओ और डायरेक्ट आंसर दो। ओके, राइट, आई रिपीट द क्वेश्चन। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट recombinant trait carrying progeny is obtained when a cross between complete double heterozygote parent and pure recessive parent is made. Complete double heterozygote parent and pure recessive parent is made. करते टाइम सबसे पहले मुझे चैट में बिल्कुल सही जा रहा है, नहीं रिसेसिव है धनंजय, रिसेसिव, राइट। हाँ जी, क्या आंसर होगा? अच्छा, इसको सॉल्व करने की जरूरत है, बगैर सॉल्व किए भी आंसर आ सकता है। Anyone can tell me that I can solve the question without calculation, without doing the cross? Okay, जरा आपने जो जीनोटाइप लिखा है वो ध्यान से देखो, सबने बिल्कुल सही लिखा है। जीनोटाइप मेरे पास यही आएगा, बिल्कुल सही है सबका, right? That the genotype is going to exactly Lipika. That's what I was wondering कि कौन आंसर देने वाला है मुझे वो, right? ये मेरे पास है, ठीक है। अगर ये मेरे पास है बेटा कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, क्रॉस विद स्मॉल a स्मॉल a, स्मॉल b स्मॉल b, इट्स अ टेस्ट क्रॉस। दैट्स वेरी सिंपल, इट्स अ टेस्ट क्रॉस। अगर ये टेस्ट क्रॉस है ना बच्चे, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो फालतू में, राइट? ये शिवा, अगर ये बेटा टेस्ट क्रॉस है मेरे पास, तो टेस्ट क्रॉस अगर मेरे पास है तो टेस्ट क्रॉस का क्या मीनिंग हो गया? It is going to have the ratio as 1:1:1:1, right? और 4 बार अगर 1 रिपीट होता है, अगर 4 बार बेटा मेरे पास 1 रिपीट हो रहा है टेस्ट क्रॉस के दौरान, राइट, तो मेरे पास रेशियो रिकॉम्बिनेंट की कितनी आ गई? इक्वल्स टू 1:1:1:1, राइट। तो अब मेरे पास एक सेकेंड, राइट, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट जो आ गए, recombinant equals to 1/, है कि recombinant की प्रोजेनी 1/2 कैसे? 4 जो बनाते हैं उसमें से 2 तो पेरेंटल होते हैं, 2 recombinant होते हैं। समझ आया क्वेश्चन? That's why I said क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर अपने आप आएगा, राइट? आपको बस थोड़ा सा लॉजिक सेट करना। क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट बेटा क्वेश्चन से रिलेटेड? शिव में आंसर कैसे निकाला था? 3 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1,
राइट, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, रेशियो थोड़ी पूछ रहे, ठीक है, राइट, अंडरस्टूड गाइस, कंप्लीट यहाँ तक, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके एवरीवन, राइट, सो अब यस और नो चैट में मैंने कितनी बार कहा आंसर करते रहा करो, ताकि मुझे पता चल जाए क्वेश्चन आप कर चुके हो, करके बैठ गए हो, राइट, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ, बार बार मुझे रिपीट करनी पड़ती है बात। ओके एवरीवन, राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट, इसी के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब हमने कंसेप्ट बच्चे पढ़ लिया, मेंडल के हमने दो एक्सेप्शन देख लिए, कि पहला एक्सेप्शन आ गया कि भाई कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो अगर नहीं हो रहा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रहा है या को डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। अब मैंने कहा एक एक्सेप्शन हो रहा है, मेंडल ने एक स्टेटमेंट दी थी, एंड दैट स्टेटमेंट इफ यू गाइस रिमेंबर, तो स्टेटमेंट में मैंने बोला कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स एंड फैक्टर ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया। कुछ जीन्स बेटा ऐसे हैं, सम ऑफ द जीन्स, सारे नहीं, सम ऑफ द जीन्स आर बीइंग लाइक दैट हैव मोर देन 2 अलील्स, जिनके 2 से ज्यादा अलील्स होते हैं पॉपुलेशन में। जिस जीन के 2 से ज्यादा अलील पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर स्पेसिफिकली 2 ही अलील्स हैं, राइट, स्पेसिफिक 2 alleles for a gene in individual but more than 2 allele for a gene in population is called as multiple allelism। इसका मतलब एक कैरेक्टर एक ही पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करेगा जरूरी नहीं है, it can be controlled by multiple alleles for a gene where in an individual a gene carry 2 alleles only, understood ना, राइट। जहां पर मैं बात करती हूँ बेटा, अगर एक पॉपुलेशन मैंने ली, उसमें मान लो मैंने 4 इंडिविजुअल लिए, चारों इंडिविजुअल में मैंने जीन ए लिया, जीन ए के अलग अलग अलील्स चारों में मिल सकते हैं, लेकिन वो सभी अलग अलील्स अपनी एक सेम पोजीशन पे, दैट इज सेम लोकस पे, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे उन चारों इंडिविजुअल्स में मिलेंगे। So it is found on the same locus, it is found in the same homologous chromosome in different individual with different alleles। समझ आया? छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस लाइन से समझाती हूँ। एग्जाम्पल मल्टीपलिज्म का सबसे बेस्ट है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग is being the one beta which is going to be controlled by a gene called I gene, and this I gene is supposed to be located on chromosome number 9। I gene एक chromosome number 9 पे located है। अब ध्यान से समझना, लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल 1 उसका ब्लड ग्रुप ए है। अब उस ब्लड ग्रुप ए पे ए ब्लड ग्रुप अगर है तो उसके अंदर उसका जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में उसका अलील है आई ए होमोजाइगस या आई ए स्मॉल आई। तो हमने कहा यहाँ पर 2 हो सकते हैं, क्या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या फिर आपका यहाँ पर हेटेरोजाइगस में स्मॉल आई इज रेसेसिबल नेचर, कंप्लीट डोमिनेंस को शो करता है, तो ए ब्लड ग्रुप मुझे मिलता है। तो आई ए, अब एक मैं एग्जांपल दूंगी यहाँ पर, लेट्स सपोज आई ए की लोकेशन क्रोमोसोम नंबर 9 के एक होमोलोगस मेंबर पे फिक्स है, उसी सेम लोकेशन पे दूसरे होमोलोगस मेंबर में उसी इंडिविजुअल पे आई ए या स्मॉल आई हो सकता है। कंसेप्ट समझ आया? मीन्स राइट, उस इंडिविजुअल के अंदर तो 2 ही एलील्स आपने दिए ना, राइट। अब मैंने कहा मेरे पास इंडिविजुअल 2 आया, इंडिविजुअल सेकंड के पास बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप उसके पास है तो उसके पास आई बी या आई बी स्मॉल आई होगा। उस केस में उसके पास जो आई बी प्रेजेंट है, राइट, वो आई बी उसी लोकेशन पे है जिसमें इंडिविजुअल 1 पे आई ए था, और उसी क्रोमोसोम नंबर पे, बस अलील की इंफॉर्मेशन वहाँ चेंज हो गई, आई ए की जगह वहाँ आई बी आ गई। अंडरस्टूड नाउ, राइट। सो ऑन दैट बेसिस हमने कहा 3 अलील्स है जीन आई के लिए, and ये तीनों alleles मेरे पास located on the chromosome number 9, where I say in the case of the individual 1 with the A blood group, right, condition is हमारे पास condition क्या मिलेगी, we have IA and small I। B blood group के लिए I got the condition IB and IB small I। इसका IA small I and IB small I क्या show करेगी, it is showing the complete dominance। AB blood group के लिए IB as co-dominance, and O blood group के लिए small I which is a completely homozygous recessive in nature। तो मेरे पास अब ABO blood grouping, बहुत ध्यान से लिखा है वो क्वेश्चन है। ABO blood grouping is an example of multiple allelism, where AB blood group is an example of co-dominance। गलती से भी ABO ब्लड ग्रुपिंग को को-डोमिनेंस का एग्जांपल नहीं डालोगे, याद रहेगा पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ किसको डालोगे, AB ब्लड ग्रुप।
ठीक है राइट। तो अब मेरे को ये बताओ पॉपुलेशन में कितने टोटल फिनोटाइप हो गए, 4 फिनोटाइप हो गए, ए बी एंड ओ। जीनोटाइप कितने हो गए, 6। कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 राइट। और कितने अलील्स हो गए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के, 3 राइट। सो हमने कहा 3 अलील्स 4 फिनोटाइप्स एंड 6 जीनोटाइप्स। इज इट फाइन एवरीवन, पॉइंट समझ आए यहाँ तक राइट। अब इसी को समझाने के लिए हमने थोड़ा इसका बायोकेमिस्ट्री पढ़ा राइट, एंड आई होप ये आपने 11th में पढ़ा हुआ होगा राइट। तो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना राइट, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग तो 11th में पढ़ लेते हो हम, सबसे तो जेनेटिक्स पार्ट पढ़ाते हैं, लेकिन ये पार्ट मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि थोड़ा सा आपको इससे जेनेटिक्स पार्ट भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से राइट। मैंने कहा बच्चा हमारे पास आरबीसीज की, हमारी बॉडी के आरबीसीज की मेम्ब्रेन पे ऑलरेडी एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, एंड दैट ग्लाइकोप्रोटीन इज एंटीजेनिक प्रिकर्सर एच, एक एच प्रिकर्सर प्रेजेंट राइट। अब जब उस इंडिविजुअल के अंदर अलील IA होता है, भले हेटेरोजाइगस में भले होमोजाइगस फॉर्म में, लेकिन IA अकेला एक अलील लेन है, रिसेसिव अलील स्मॉल आई हो सकता है, वो अगर प्रेजेंट है तो IA की प्रेजेंस की वजह से IA प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम को which is called N-acetyl galactosamyl transferase enzyme E1। कौन सा एंजाइम हो गया, N-acetyl galactosamyl transferase enzyme। अब बेसिकली जो एच एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन का था उस पे जाके ये टैग कराता है E1 अलाउ दी और कैटलाइज दी एसोसिएशन ऑफ N-acetyl galactosamine विद एच एंटीजन राइट। तो एच एंटीजन के साथ आप N-acetyl galactosamine को अटैच कराओगे, जैसे ही वो एच एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगा आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए एंटीजन। तो आपने एच एंटीजन पे N-acetyl galactosamine डाला with the presence of enzyme N-acetyl galactosamine transferase and ultimately you let the formation of A antigen occur more and more right। अब मैंने कहा यहाँ पर लेट सपोज IB है, तो IB क्या कराएगा, अलील IB प्रोड्यूस करेगा डी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम E2, एंड ये गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, गैलेक्टोज को एच एंटीजन पे टैग करा देगा। अगर गैलेक्टोज एच एंटीजन पे टैग हो गया तो एच एंटीजन अब चेंज हो गया बी एंटीजन के राइट। तो इसका मतलब इस तरीके से मेरे पास हुआ। अब ध्यान से सुनना, जिस इंडिविजुअल के आरबीसी पे ए एंटीजन टैग है वो अपना, उसके लिए सेल्फ एंटीजन कौन सा हो गया ए, उसके लिए नॉन सेल्फ एंटीजन कौन सा हो गया बी, तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, एंटी बी। लेकिन अगर उसके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन अटैच है तो उसके लिए सेल्फ कौन सा हो गया बी एंटीजन, नॉन सेल्फ कौन सा हो गया ए एंटीजन। तो उसके प्लाज्मा के अंदर ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, एंटी ए। समझ आया पॉइंट बेटा। अब अगर मैंने कहा कोई इंडिविजुअल AB है तो AB इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या लिखा था, IA IB, इसका मतलब इसके पास तो 2 अलील हो गए, IA अलील हो गया, IB अलील हो गया। IA अलील एक्सप्रेस करके N-acetyl galactosamine transferase बनाएगा, IB बेसिकली क्या बनाएगा, डी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज बनाएगा। अब जितने H प्रोटीन प्रेजेंट है उनमें से हाफ H एंटीजन तो आपके चेंज हो जाएंगे A एंटीजन के अंदर, हाफ H एंटीजन चेंज हो जाएंगे B एंटीजन। तो इसका मतलब हमारे पास राइट अगर देखा जाए तो सरफेस पे A एंटीजन भी आ गया, B एंटीजन भी आ गया। अगर इसके सरफेस पे A एंटीजन और B एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब राइट इससे हमने क्या डिफाइन किया, ऑन दैट बेसिस वी सिंपली डिफाइन कि इसके प्लाज्मा, इसके लिए दोनों एंटीजन सेल्फ हो गए ना, तो इसके लिए कोई भी नॉन सेल्फ एंटीजन नहीं है तो इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, ठीक है ना राइट। दैट्स व्हाई इट बिकम द यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन गया। लेकिन जो इंडिविजुअल O ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास तो स्मॉल आई है, O ब्लड ग्रुप वाले के पास स्मॉल आई, इसका मतलब वो तो कोई भी एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर वो कोई भी एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो एच एंटीजन ना तो A में चेंज हो रहा है ना एच एंटीजन B में चेंज हो रहा है, तो उसके पास सिर्फ H की प्रेजेंट है राइट, एच एंटीजन प्रेजेंट है। तो अगर A भी नहीं है B भी नहीं है तो उसके लिए नॉन सेल्फ कौन हो गया, A भी हो गया B भी हो गया, तो उसके प्लाज्मा में एंटी A भी मिलेगा, उसके प्लाज्मा में एंटी B भी मिलेगा, जिसकी वजह से वो डोनर तो बन सकता है, अपने आरबीसी तो दे सकता है, लेकिन किसी और के आरबीसी ले नहीं सकता जब तक वो नहीं होगा उसको। इज इट फाइन एवरीवन, अब समझ आ गया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सबको अच्छे से, पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरा मल्टीपल अलीलिज्म एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए क्लियर है। गाउटी पे आऊंगी बेटा अभी गिव यू सम एग्जांपल। यस ओके गाइस, अब मैंने यहाँ पर कहा कि अब और एग्जांपल इसके अलावा, अच्छा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर ना बेटा आपने 11th में पढ़ा होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस प्यूटिलिस RH फैक्टर। Remember, RH factor is basically defined by D gene, capital D gene define करता है। अगर वो D gene कैपिटल में मीन्स होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस में तो RH पॉजिटिव हो गया इंडिविजुअल, अगर वो स्मॉल d एंटीजन की फॉर्म में तो वो रिसेसिव हो गया राइट, मीन्स अब वो स्मॉल d एंटीजन की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो RH नेगेटिव हो जाएगा।
पास, ठीक है राइट। तो वहीं से एक डिसीज भी पड़ी होगी, सबको याद होगी, एरिथ्रोब्लास्टिस फ्यूचिलिस न्यूबॉर्न एरर आपका जो बेसिकली कराया जाता है, आरबीसी एरर राइट। उसमें हम क्या कहते हैं बेसिकली उस एरर के अंदर कि आपका यहाँ पर जो बेबी होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है, लेकिन मदर क्या होती है आरएच नेगेटिव। बिकॉज ऑफ दैट सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की बॉडी में एंटी डी बन जाता है, मदर की बॉडी में एंटी डी बनते हैं, एंड एंटी डी जो बनते हैं हमारे पास वो बेसिकली डिफाइन करते हैं राइट कि आपका एंटी डी जो फॉर्म हुए राइट वो जाके सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को अफेक्ट करता है, हेमोलिटिक एनीमिया वहाँ पर कॉज करना शुरू, ठीक है याद रहेगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर सोचना राइट कि आपको आंसर ना जोलॉजी में मिलेगा जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ोगे तब। अभी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन दिमाग में आपके रेस करती हूँ, अगर इससे रिलेटेड कोई आइडिया हो या इसको ढूंढो थोड़ा सा सर्च करो तो मिलेगी। एक लॉजिक है बेसिकली, एक पॉइंट है जो हमेशा दिमाग में आता है, बच्चों को आना भी चाहिए कि मैंने अभी ये कहा कि मदर अगर RH नेगेटिव है एंड बेबी अगर RH पॉजिटिव है तो मदर की प्लाज्मा में अगर एंटी डी है तो वो डायरेक्टली प्लेसेंटा को क्रॉस करके राइट बेबी को अफेक्ट करके उसमें हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करते हैं। मदर लेट सपोज A ब्लड ग्रुप है, बेबी B ब्लड ग्रुप है, तो मदर के प्लाज्मा में एंटी भी है ना, तो वो एंटीबॉडी भी प्लेसेंटा क्रॉस कर जाए और बेबी में B ब्लड ग्रुप को किल कर दे। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्वेश्चन समझ आया मेरा? ऐसा नहीं होता ना। थिंक अबाउट इट राइट, थोड़ा सा सोचो राइट इसके बारे में क्या। मदर इज विद A ब्लड ग्रुप एंड RH नेगेटिव, mother is with A blood group and RH negative means mother is having anti-D in the plasma and anti-D in the plasma. D for Bombay, D for dog. Right, anti-D in the plasma and anti-D in the plasma. Anti-D इसलिए क्योंकि B antigen उसके पास है नहीं, anti-D इसलिए क्योंकि वो RH negative है उसके पास A antigen नहीं, ठीक है right now. Mother is having the baby in the womb, उसके womb में uterus में जो baby है that is with the B blood group and RH positive. Right, means baby is having D on the RBC surface and having D on the RBC surface. उसके RBC surface में B antigen भी है, D antigen भी है. So it happened only, ये real case है, ये होता हमेशा यही है that in this case baby is not killed, right, not getting any harm by mother anti-D, but baby is getting harmed by mother anti-D. एंटी-D से मदर की कोई हार्म नहीं हो रहा, एंटी-D से हार्म हो रहा है। इसका मैं एक रीजन बताती हूँ, एंटी भी क्रॉस ही नहीं कर पाते प्लेसेंटा को राइट। अब क्या है इसके पीछे बायोकेमिस्ट्री, थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचोगे राइट। आंसर तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में मुझसे कहोगे तो राइट, अदरवाइज आप लोग इसका पढ़ोगे इम्यूनोलॉजी में बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा आपका थिंकिंग प्रोसेस चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन समझ आया सबको? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? जब 11th में पढ़ा था क्या कभी सोचा इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है राइट? अब ये चीज थोड़ी सोचनी है, इसके बारे में थोड़ा सर्च करना है एंड विल टेल मी इन द क्लास, इन कमिंग क्लास एवरीवन। अंडरस्टूड? कंप्लीट। नाउ अदर एग्जांपल्स फॉर ब्लड बेसिकली मल्टीपल इलिज्म। मल्टीपल इलिज्म की दूसरे एग्जांपल, ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर के 15 अलील्स प्रेजेंट है, 15 अलील्स, 15 अलील्स आई कलर के प्रेजेंट, इसकी वजह से आई कलर के सारे मल्टीपल ट्रेट्स हमें मिलते हैं राइट। रैबिट के अंदर कोट कलर है, कोट मीन्स वापस उसका हेरी कलर ऊपर का, अगाउटी, चिंचुला, हिमालयन एंड एल्बिनो। एल्बिनो पता है सबको राइट? एल्बिनो इज प्योर व्हाइटिश, प्योर व्हाइटिश जो होता है दैट इज कॉल्ड एल्बिनो, ठीक है। व्हाइटिश के ऊपर थोड़े थोड़े से ही, बिल्कुल मिलाने नहीं होता राइट, व्हाइटिश के ऊपर बहुत थोड़े थोड़े से ब्लैक लाइंस होना दैट इज हिमालयन राइट। मिक्स ब्लैक हेयर होना व्हाइटिश के ऊपर दैट इज चिंचुला, और कंप्लीटली ग्रे होना दैट इज अगाउटी, अगाउटी मींस ग्रे कलर, ठीक है राइट। ये 4 अलील्स है हमारे पास, कोट कलर और कंप्लीट यहाँ तक। नेक्स्ट 3 अलील्स फॉर द ब्लड ग्रुप इन, दिस इज बेसिकली बेटा मल्टीपल अलीलिज्म। लास्ट बस मल्टीपल अलीलिज्म के बारे में 2 लाइन और फिर क्वेश्चन करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के, अनप्योट्रॉपी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मल्टीपल अलीलिज्म, मैंने कहा बच्चे इतने अलील, एक ही जीन के इतने डाइवर्स अलील जनरेट हो रहे हैं, तो कोई तो रीजन रहा होगा ना जिसकी वजह से इतने डाइवर्स अलील आते हैं। तुमने कहा मल्टीपल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, बार बार म्यूटेशन उसी जीन की होना लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब इस लाइन का मीनिंग क्या? एक ही जीन की आपने म्यूटेशन कराते चले गए, लेकिन वो म्यूटेशन एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए होनी चाहिए राइट। एग्जाम्पल,
अगर मैंने कहा एक जीन में म्यूटेशन हुई और उस जीन का या तो फंक्शन ऑल्टर हो गया, फंक्शन चेंज हो गया, हमने कहा फंक्शन एंटायरली चेंज हो जाए, उसका प्रॉपर्ली चेंज हो जाए, दैट इज डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, राइट. सो वी डिफाइन एज द रिपीटेड म्यूटेशन ऑफ द सेम जीन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. राइट, शो मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन. मेरिस्टिक का मतलब न्यूमेरिक, नंबर्स में आपको पता चलेंगे 5 म्यूटेशन हो गए तो 5 एलील बन गए, 6 म्यूटेशन हो गए तो 6 एलील बन गए. राइट, इस तरीके से. And why germinal variation, guys? Okay, who will tell me why germinal variation? Germinal variation क्यों कह रहे हैं? Is it getting transmitted from the parent to offspring? Is the trait controlled by a multipleism getting transferred? Right. और अगर ये basically transfer होते हैं तो the variation must be in the germinal cells or in the somatic cells. Variation किसमें होना चाहिए ताकि direct transfer हो सके? Germinal cells. अब समझ आया ना यहाँ तक का point? Right. जब फर्स्ट टाइम म्यूटेशन हुई होगी तब बॉडी के एंटीबॉडीज रिएक्ट नहीं करेंगे. यस, राइट, रिएक्ट नहीं किए होंगे साने, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में भी ये नहीं होता ना. अगर आप इसमें ना लेके चलो बाहर से स्पेसिफिक रीजन तो नहीं होता. ठीक है, अब मैंने कहा बेटा जीन में हाँ मल्टीपल एलील्स हो सकते हैं. वेरी गुड कुशागर. राइट, मल्टीपल एलील फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर कंट्रोलिंग मल्टीपल ट्रेट्स. एक कैरेक्टर के मल्टीपल ट्रेट्स पॉपुलेशन में कंट्रोल कर लो, जहाँ एक इंडिविजुअल के पास 2 ही एलील है और वो भी सेम लोकस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है. ये शो नहीं करता कि कंप्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस. अब इसका कहने का मतलब they however show Mendelian pattern of inheritance. Mendelian pattern of inheritance का मतलब जैसे मेंडल ने डायहेबिट क्लॉज बनाया था वैसे ही हमने बनाया, जैसे मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट माना था वैसे ही हमने माना. सिर्फ डिफरेंस क्या कर दिया कि या तो वो जीन्स कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं या कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं, इनमें से कोई एक चीज शो कर रहा है, वो हमने डिफाइन कर दिया. समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? अंडरस्टूड? राइट. नाउ वन फॉर्मूला गाइस, ठीक है, आपको अगर जीनोटाइप निकालने हैं कि कितने बेसिकली आपके पास पॉलीजेनिक के लिए हमारे पास इन कंडीशन, राइट, यहाँ हमने अगर कहा मल्टीपलिज्म के लिए हमारे पास कितने एलील्स प्रेजेंट हैं. राइट, सो ऑन दैट बेसिस वी राइट n into n plus 1 by, राइट, n is the number of alleles. जैसे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप के 3 बोला तो 3 कैलकुलेट करो, आ जाएगा नंबर ऑफ जीन. फिनोटाइप की नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते. नाउ टेल मी द रीजन गाइस व्हाई यू आर नॉट एबल टू डिफाइन द नंबर फिनोटाइप्स. फिनोटाइप्स के लिए कोई फॉर्मूला क्यों आप डिराइव नहीं कर सकते? Yes, who will tell me why I am unable to define number of phenotypes with respect to the multiple allelic formulas? Okay, different parent, different recombination. और now अगर मैंने कहा मैं बच्चे यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो फिनोटाइपिक रेशियो ना कैलकुलेट करने का सबसे मेन रीजन जो मेरे पास एक ही है कि अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो को कैलकुलेट करती, ठीक है, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि हर जीन को एक फिक्स, बेसिकली हमने कहा हर पर्टिकुलर जीन को फिक्स स्टडी भी करना पड़ेगा. और उसी के साथ साथ अगर मैं फिनोटाइप बेसिकली इसका मेंशन करती हूँ बेटा, तो क्या वो ये फिक्स है कि अगर हर बार कंप्लीट डोमिनेंस कर रहा होगा? क्या फिक्स है आई एक कंप्लीट डोमिनेंस ही करेगा हर एक के साथ, लेकिन बी के साथ तो वो डोमिनेंस कर दिया ना, नंबर ऑफ फिनोटाइप वेरी हो गए ना, तो इसलिए आप फिनोटाइपिक रेशियो को मैनेज नहीं कर सकते. समझ आया सबको? फिनोटाइपिक रेशियो व्हाई नॉट मैनेज्ड? अंडरस्टूड एवरीवन? कंप्लीट है? राइट. सो क्या विद द मल्टीपलिज्म 3 टॉपिक आज आपने कर लिए. राइट, जस्ट 2 टॉपिक्स फॉर द मेंडेलियन बेसिकली आपका लेफ्ट है, उसके बाद आप पोस्ट स्टार्ट करें. या राइट, अंडरस्टूड एवरीवन? फाइन. हाँ जी, क्वेश्चन लिखो फटाफट. राइट, 1 or 2 क्वेश्चन फॉर एवरी ब्लड प्रोटीन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास. राइट, जोया इज सेड बेटा फिनोटाइप इसलिए नहीं डिटरमाइन कर सकते किसी फॉर्मूले से, क्योंकि अगर किसी ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर दिया तो उसके लिए फिनोटाइप 3 हो जाएंगे. किसी ने को डोमिनेंस शो कर दिया उसके लिए 2 हो जाएंगे. किसी ने कंप्लीट डोमिनेंस कर दिया तो उसके लिए 3 हो जाएंगे. इनकम्प्लीट के लिए, को के लिए और 2 हो जाएंगे. कंप्लीट डोमिनेंस के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली पूरी तरीके से डिफर कर जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? Okay guys, write a question. A male with A blood group marries a female with B blood group. Male with A blood group marries female with B blood group. Right, full stop. What will be the probability that her offspring
what will be the probability that their offspring carry O blood group? O blood group. Yes. 1/4. Okay. वन बाय फोर श्योर. अच्छा क्या लिया इसके अंदर? जीनोटाइप क्या लिया? मदर फादर का जीनोटाइप बताओ जरा एक बार. मदर फादर का जीनोटाइप क्या लिया? वेरी गुड. राइट शिवम. Right. So we take the very good. We take the genotype as IA, small I, os with IB, small I. ये हम लेंगे basically. Very good. And heterozygous. ठीक है. And answer will be 1 by. I guess सबका answer 1/4. Understood? Right. Next question. Next question. What will be the probability of female child with AB blood group? Female child with AB blood group. बताती हूँ एक क्वेश्चन बता. When a cross is made between male with pure A blood group, and female with B blood group, where they could not have no wait na wait where they could not have progeny with O blood group. Could not have progeny with O blood group. Think about the cases and tell me the answer. हाँ जी बेटा मैंने यहाँ पर बच्चे इतना कहा था इसके अंदर स्वतंत्र. आपको मेल विद A ब्लड ग्रुप, फीमेल विद B ब्लड ग्रुप दे रखा है. अब A और B अगर दे रखा है तो हमने क्या कहा यहाँ पर, मुझे अगर O ब्लड ग्रुप बच्चे चाहिए तो O ब्लड ग्रुप के लिए मुझे स्वतंत्र क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल आई दोनों को देना पड़ेगा ना. अगर मैं स्मॉल आई दोनों को दे के चलती हूँ तो उसके बेसिस पे मेरे पास क्या आएगा? इट इज गोइंग टू शो राइट कि आई हैव इट राइट कि मेरे पास दोनों का हेटेरोजाइगस नेचर जरूर हो. और अगर दोनों को हेटेरोजाइगस नेचर दे दोगे तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा? दैट इज स्मॉल कैपिटल ए आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई. क्रॉस करेंगे आई ए आई बी आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई कितना आ गया? O ब्लड ग्रुप 1/4 हो गया ना मेरे पास आंसर. समझ आया स्वतंत्र? कह रहे हैं राइट. हाँ जी यस शिवम. Okay, 1/2, 2/4. I'm getting the answer. हाँ जी. अब क्वेश्चन ने सेकंड क्वेश्चन ने क्या दिया कि the progeny couldn't be O blood group. अगर O blood group नहीं है इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया. ध्यान से समझना. ये तो फिक्स हो गया कि आप हेटेरोजाइगस दोनों में से किसी एक को लोगे या किसी को भी नहीं लोगे. ठीक है. या तो दोनों में से किसी एक को लोगे या किसी को भी नहीं लोगे, है ना. अब अगर मैं क्वेश्चन निकालती हूँ, ध्यान से समझना. हाँ जी अब यहीं पर यही चीज क्लियर करनी. अगर मैंने कहा मुझे क्वेश्चन में, अब कोई चार्ट नहीं लिखेगा, इसका रिप्लाई आपको मिले. No one with O blood group means parent will be IA cross IB or IA cross IB small. Is it fine? क्या आएगा? पेरेंट हो सकता है ना राइट. अब ब्लड ग्रुप तो नहीं आ सकता इन दोनों से. अब IA को देखो मैंने फिक्स रखा है क्योंकि प्योर दे दिया है क्वेश्चन ने प्योर दे दिया.
अब अगर मैं इसके केसेस बनाती हूँ, केस 1 में लिखती हूँ, केस 1 क्या होगा बेटा, IA क्रॉस विद IB तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑल विद AB, सब AB के साथ आ जाएंगे, राइट, ऑल विद AB, फाइन। अब अगर मैं इसमें केस 2 लेती हूँ, केस 2 मेरे पास क्या हो गया, IA क्रॉस विद IB स्मॉल आई, फाइन। अब IB स्मॉल आई के साथ लेती हूँ अगर मैं, तो प्रोजनी क्या आएगी मेरे पास, IB, another progeny, IA small I, another progeny, IB and IA small I. Is it fine now? Everyone understood? Right? एक सेकंड दिया ना मैंने यहाँ पे, IB, हाँ जी ठीक है, राइट, ये हमारे पास केस 2 में आ गया, फाइन। अब इसके हिसाब से, केस 2 के हिसाब से मुझे मिला 50%, 1/2 with B blood group, and केस 1 के हिसाब से 1 with B blood group। Is it fine guys? अब समझ आया, इतना सबसे पहले क्लियर है सबको? फिर मुझे समझाओ, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक का पॉइंट, फिर मैं आगे चलूँ, राइट। अब क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन ने कहा फीमेल चाइल्ड, नेक्स्ट स्टेप अब इसका, फीमेल चाइल्ड विद AB ब्लड ग्रुप, फाइन। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं कैसे निकालूं, राइट। फीमेल चाइल्ड विद AB ब्लड ग्रुप मींस फीमेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी, फीमेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना। AB की प्रोबेबिलिटी, AB अगर मैं केस 1 लेके चलती हूँ, लेट्स सपोज केस 1 अगर मैं लेती हूँ, तो केस 1 के हिसाब से AB की प्रोबेबिलिटी 1, राइट, मींस फीमेल विद AB की प्रोबेबिलिटी 1/2। इज इट फाइन? यस, अब क्लियर है सबको, राइट। सो अच्छा ये एक ही को चला गया, सो वेट रिवाइंड कर दो जरा यहाँ पर एक बार, दूसरे यहाँ तक समझ आया पॉइंट। अब केस 2 के हिसाब से अगर करती हूँ, तो केस 2 के हिसाब से क्या हो गया, 1/2 किसकी प्रोबेबिलिटी, राइट, मेरे पास फीमेल की, 1/2 किसकी प्रोबेबिलिटी, AB की, आंसर कितना आ गया, 1/2। फाइन नाउ, स्टर्ड, राइट, कह रहे हैं यहाँ तक बचा, कंप्लीटेड। अब समझ आ गया आंसर, तो आपको इधर और में आंसर देना है, इधर दिस और दिस, क्लियर, राइट। तो अब एक क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो, राइट, नेक्स्ट टाइम यहीं से शुरू करेंगे, इसी क्वेश्चन से एक बार फिर से, राइट। सो कंप्लीट लिया एवरीवन, राइट, यहाँ तक का अच्छे से रीड करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है टॉपिक, right? So we'll meet you in the coming class. Best reason beta to note the genotype of F1 or F2 dominant progeny. Okay, that's the best reason, right Ashok? Okay guys, so we'll meet you in the coming class.